राजनेता लोग अक्सर ये कहते हैं कि राजनीति धर्म के मामलों में नहीं घुसना चाहिए, ठीक, और सबसे ज्यादा धर्म में राजनीति राजनेता ही करते, ठीक, लेकिन पक्षपात उसमें इतना ज्यादा है। एक स्वरूपानंद जी महाराज के साथ कांग्रेस का एक रिश्ता था, ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी महाराज के साथ, मैं उसका गवाह हूं, ठीक, बहुत अच्छा रिश्ता था। जैसा वासुदेवानंद सरस्वती का भाजपा के साथ था वैसे ही, उतना ही प्रगाढ़ उनका था, ठीक। एक बार किसी पत्रकार ने मोदी के कुछ प्रधानमंत्री बनने पर सवाल कुछ पूछ लिया था, तो महाराज बहुत नाराज हो गए, तो उसको थप्पड़ ऐसे करके वो किया था। तो खैर उनके उत्तराधिकारी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हुए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि भी कोई चमत्कार नहीं होता है, और नहीं तो आके यहाँ जोशी मठ में दरारें जोड़ के दिखा दें। ये नियम सब पर लागू होगा त्रिपाठी जी? अगर कोई नियम बनाए तो वो सब पर लागू होने चाहिए, नहीं, या पिक एंड चूज करेंगे? जी अमिताभ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सामायिक है, और जिस तरह की बहस पूरे देश में अभी चल रही है, में ये बड़ा मुद्दा है कि इस तरह की बहसें नहीं होनी चाहिए और इस तरह की बहसें नहीं आनी चाहिए। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कहना चाहूंगा कि वो आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लेकिन अभी तो वो भाजपा से निकल के आए हैं। मैं अगर जो धर्म और राजनीति के जिस कॉकटेल की आप बात कर रहे थे कि जहां दोनों मिक्स पाए जाते हैं, ये अचानक 24 की पृष्ठभूमि तय हो रही है क्या? 24 के लिए ये पूरा सूत्रधार के रूप में ये लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। मुझे तो शक होता है कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पिछली पार्टी के लिए ही अभी तक बैटिंग न कर रहे हो, क्योंकि बिटिया तो वहीं बैठी हुई है, हो सकता है जाने की भी, इसलिए ये होश खो देते हैं और पूरे देश की आस्था से खिलवाड़ कर बैठते हैं। पूरे देश को आप एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि जिससे सभी राजनेताओं के बारे में किस तरह की छवि गढ़ी जाए। निश्चित तौर पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और रामचरितमानस, अगर जो मैं कांग्रेस की बात करूं तो हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, और गांधी के जीवन में रामचरितमानस का क्या स्थान था उसे हम जानते हैं और उसे मानते हैं। निजी तौर पर भी, आस्था के तौर पर ऐसे किसी भी बयान की बहुत निंदा होनी चाहिए और इनका एक राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। तो यहां तक मांग करता हूं कि अगर जो राजनीतिक शुचिता और नैतिकता है तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। इस तरह के बयान, राम के ऊपर इतने गंदे बयान लगाना। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अमिताभ जी, अचानक ये भारतीय राजनीति में ऐसे मुद्दे क्यों पैदा होने लगे? हाँ, तो ये तो उनसे मानव से पूछो। एक भैया त्रिपाठी, मानव से पूछो, अचल आपके संग्रह बैटिंग ओपी सिंह के लिए कर रहे हैं क्या? एक क्रिश्चियन, एक चंगाई सभा चमत्कार कर सकती है, मानव जी की सेहत पर कोई राय रखती, फर्क नहीं। हर मजार पर, पीर पर, दरगाह पर झाड़ फूंक हो सकती है, चादर चढ़ सकता है, तो ओके है, मानव जी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जैसे नहीं पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होता गाड़ी का वैसा, क्या? लेकिन बागेश्वर महाराज अलाउ नहीं है। क्यों? मानव जी को ऐतराज है। वो क्या करते हैं? बोले वो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के चेयरमैन है और राहुल जी के साथ यात्रा में चल रहे। अरे आप कौन है भैया, आप क्या बेचते हैं? त्रिपाठी जी, यही समस्या है महाराज। कांग्रेस को जो बात आपने मानस के लिए कही ना, इतने व्यापक परिदृश्य में जिस दिन कांग्रेस को बुद्धि आ जाएगी, कांग्रेस में जीवंतता आने लगेगी। आप सब यात्राएं कर लो, ऐसे लोगों को साथ लेके चलोगे, उनकी फोटो आएगी तो क्या होगा महाराज? राम नाम सत्य है होगा। अमिताभ जी, एक बात अधूरी रह गई थी, वो मैं पूरी कर दूं। धर्म का जो ये कॉकटेल है, ये हमें ये भी देखना पड़ेगा इतिहास पे नजर डालते हुए कि अचानक कब बढ़ा और किस तरह से बढ़ा। भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ा अभियान है, उसमें कौन आता है, कौन जुड़ता है, खड़ा होता है, उसके एक दूसरे मायने और आयाम हो सकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस का कोई घोषित स्पोक पर्सन नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। ठीक, घोषित स्पोक पर्सन हूं मैं, इस बयान की निंदा करता हूं, कहता हूं कि ये सोची समझी साजिश है। किसकी है ये अलग मामला है, जिसको लाभ हो रहा होगा कहीं ना कहीं वो साजिश के पीछे होगा। मैं त्रिपाठी ओपी सिंह जी के पास आता हूं, और ओपी सिंह जी, आपके लिए मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये 24 के लिए भी कर रहे हैं लोग बवाल,
तो भी ये बहुत खतरनाक स्टंट है। जैसे होता है ना, ये डिस्क्लेमर आता कि ऐसे खतरनाक स्टंट ना करें, इनमें जान भी जा सकती है क्या। तो ये बहुत खतरनाक स्टंट है ओपी सिंह जी। मतलब एक पूरी क्रोनोलॉजी है, एक पूरी सीरीज है। चंद्रशेखर से शुरू हुई, बागेश्वर धाम तक आई, फिर वो कर्नाटक चली गई और स्वामी मौर्य तक। मतलब मजाक बना के रख दिया हिंदुस्तान में के सनातन को। अमिताभ जी थोड़ा वक्त मैं जी 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 बिल्कुल। अगर आपको लगे कि मैं तथ्य से भटक रहा हूं तो हमें रोक दीजिए। जी। आप अभी बोल रहे थे कि 30 दिन में 4 हमले, तो मैं सोच रहा था कि चलिए तात्कालिक है, 4 लोगों ने अगर कुबुद्धि भी बोल दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप याद करिए कि हजारों साल से इस हिंदू धर्म, सनातन धर्म, भारतवंशी हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ग्रंथों, हिंदू महापुरुषों पर को अभद्र टिप्पणी नहीं, इसको मिटाने का प्रयास हुआ है। और इसका जीता जागता नमूना है मुगल, जिनके वंशज कुछ आज भी कहते हैं कि हमारे आदर्श अलाउद्दीन खिलजी है, हमारे वंशज जो है तैमूर लंग है, औरंगजेब है, बाबर है। उसको भी लेकर हमने आपके डिबेट पर लड़ाई करते हुए सुना कुछ लोगों को। तो ये हमले तो लगातार होते आए हैं। अच्छा, हमले जो लगातार होते आए हैं तो उसमें एक बात ये कहा जाता है कि देखिए हिंदू शुरू से बहुत बड़ा सहिष्णु है, इसको कुछ भी कह लो ये बर्दाश्त कर लेगा, इसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ना, कर्नाटक से भगवान जी बोल रहे हैं, बिहार से चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से स्वामी जी बोल रहे हैं। दुर्भाग्य से तीनों का अर्थ भगवान होता है। इनके माँ बाप ने जब इनका नाम रखा होगा सोच करके चंद्रशेखर, भगवान, स्वामी, ना मानव जो है वो श्याम सिंह मानव है, श्याम मानव है, वो कन्हैया है। हाँ, वो भी भगवान है, श्याम है तो वो भी भगवान है। हमारे यहाँ तो यही नाम है ना इन देवताओं के। तो इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये राजनीति में आने के बाद इनके बारे में बोलेंगे, इस तरह से बोले। हमले हुए हिंदू धर्मों पर, मंदिरों पर, जिसको लेकर आपने भी एक डिबेट किया था, काशी कॉरिडोर का आपने किया, मथुरा का। और काशी कॉरिडोर का जो डिबेट आपने किया था उसको वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जी। कि एक पत्रकार है जो निष्पक्ष भाव से उसने कहा, जो अलग हट करके हुआ। स्वामी प्रसाद का जो बयान है यह समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। अब आप कहिए कैसे एजेंडा हो सकता है? भाई अमिताभ जी, राम भक्तों पर गोली किसने चला? समाजवादी पार्टी। अयोध्या में, मथुरा, अयोध्या में, काशी में जो हमारे पवित्र हमारे मठ मंदिर है, वहां सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा हुआ? हाई कोर्ट में किसने दाखिल किया कि नहीं ये आतंकवादी नहीं है, ये तो सीधे साधे निर्दोष फंसाए जा रहे हैं? ये तो भला मानिए अपने हाई कोर्ट का, जिसने उसको इनकार किया और वो आज आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे। आप ये बताइए कि एक चलन चल चुकी है राजनीति में। आप 2024 पर मत जाइए, आप इस बात पर जाइए कि सारी पार्टियों में होड़ मची है एक धर्म के विरुद्ध। मैं नहीं जानता कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के चमत्कारी पुरुष हैं कि नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि बुंदेलखंड के पन्ना क्षेत्र में आदिवासियों को जो लोगों ने लालच दे करके गलत तरीके से दूसरे धर्म को अपनाया था, उसको उन्होंने वापस किया। तो अगर कोई सनातन धर्म की बात करता है, अरे भाई जब देश गुलाम था तो आप जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उसमें उन्होंने किसी धर्म का अनादर नहीं किया था, उसमें उन्होंने अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात किया था। जो किसी के गले जो बाद के राजनीतिक पार्टियां हुई वो उनको महान पुरुष नहीं मानती। और आप देखिए अमिताभ जी, आपको याद होगा कि डेनमार्क में एक टिप्पणी होती है और पूरे भारत बंद का यहाँ क्या होता है, आह्वान होता है, बंद भी होता। डेनमार्क में टिप्पणी हुई और बंद भारत हुआ।
ठीक, ये भी ओपी सिंह जी आते हैं आपके पास। एक बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जी, मैंने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता किया जी, सामाजिक जीवन में हूं, लेकिन इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दूसरे धर्मों के, दूसरे धर्म ग्रंथों के, दूसरे देवी देवताओं या उनके जो पैगंबर हैं उनके बारे में एक शब्द बोलने की हिमाकत रखता। कोई माई का लाल पैदा यहाँ रोज पैदा हो रहे हैं। कोई कह रहा राम काल्पनिक पात्र है, कोई कह रहा अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए, कोई कह रहा मथुरा में कृष्ण पैदा नहीं हुआ, कोई कहता है कि सीता और राम भाई बहन थे। ये भी आपने एक जमाने में सुना होगा। ये सब संभव भारतवर्ष में है और ये जो है केवल एक कारण से, ये 2024 के कारण नहीं है, केवल एक कारण है तुष्टीकरण और जिसके तहत देश का 1947 में बंटवारा हुआ। ठीक है, मैं इस पर एक ही टिप्पणी कहूंगा, जितने लोग इस ढंग का प्रपंच रच रहे हैं, प्रपंच शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रच रहे हैं, वो सब उनके मन की भावना चाहे जैसी हो, गौतम राणे मेरी बात नोट कर लेना, लेकिन वो सब भाजपा, अंततः भाजपा को उसका लाभ मिलेगा। जब जब राम पर आपने आक्षेप लगाया, जब जब रामायण और मानस पर आक्षेप लगाया, भाजपा 100 सीट 50 सीट आगे बढ़ी। ठीक, ये जान लीजिए, अगर राजनीति करनी है तो इतनी समझ रखो, वरना ठीक। खैर गौतम राणे, मैं एक एकेडमिक किस्म का सवाल लेके आता हूं, फिर उसी पर सबसे जवाब लूंगा। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें चमत्कार की अवधारणा नहीं, जिसमें चमत्कार के प्रसंग नहीं। ठीक, क्रिश्चियनिटी जहां से पैदा हुई वहां ईसा का जन्म ही चमत्कार है। विज्ञान उसका निषेध करता है कि वैसा संभव नहीं। किसी ने सवाल उठाया नहीं ना? कुरान के सैकड़ों प्रसंग ऐसे हैं जो चमत्कार की ओर इशारा करते हैं। क्या सब कुछ रूहानी है? वहां सब चलेगा। और आदि शंकर के जीवन में ही चमत्कार के कई प्रसंग हैं। परकाया प्रवेश है, कनकधारा स्तोत्र की रचना का समय चमत्कार के कारण आया। आदि शंकर को संन्यास की अनुमति के लिए वो मगरमच्छ का प्रसंग, वो खुद में चमत्कार। कोई धर्म बिना चमत्कार के सैकड़ों बड़े आख्यानों के इस धरती पे मौजूद नहीं। लेकिन सारी लड़ाई हिंदू उससे लड़ेंगे, बंगाली बाबा के मामले में कोई नहीं बोलेगा जो कहते हैं कि 11 रुपया दो और कोई भी दुनिया का काम करा लो, जो रोज विज्ञापन निकल रहे। लेकिन बागेश्वर सरकार से बड़ी समस्या, चूंकि बालाजी धाम है,